प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में आज फिर दिनांक 16 दिसंबर दिन गुरुवार को हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वह लिया गया है भजन संगीता उसका 31 अध्याय उसका 2 पद। वचन इस प्रकार से कहता है, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। प्रभु में मेरे प्रिय लोगों, जब हम इस संसार में रहते हैं तो इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा की बहुत ही आवश्यकता होती है। हम अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ही सजग रहते हैं। जब हम कहीं अपना घर बनाते हैं तो हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि ये क्षेत्र सुरक्षित है कि नहीं, क्या यहाँ पे मैं सुरक्षित और अच्छे से रह पाऊँगा कि नहीं। और इस तरह से जब तक हम इस धरती पर रहते हैं, हम सब मनुष्य अपनी अपनी सुरक्षा की बहुत ही चिंता करते हैं, उसको एक आवश्यकता के रूप में अपने जीवन में महसूस करते हैं कि क्या हम सुरक्षित हैं कि नहीं। अगर हम राजनीतिक रूप में बात करें तो जितने भी लोग ऊंचे ऊंचे पदों पे या फिर हमारे देश में या फिर हमारे देश के बाहर जितने भी लोग ऊंचे ऊंचे पदों पे पाए जाते हैं, उनको एक विशेष प्रकार का सुरक्षा बल, एक विशेष प्रकार की सिक्योरिटी उनको दी जाती है और वो अपने उस सुरक्षा बल के बीचों बीच चलते रहते हैं। उन अधिकारियों के आगे पीछे हमेशा ही सुरक्षा बल लगे रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो और बड़े अधिकारी होते हैं, उनकी जो गाड़ियां होती हैं, उनके जो बंगले होते हैं, उनके जो घर होते हैं, वो बहुत ही सुरक्षित किए जाते हैं। उनकी कार, उनकी गाड़ियां बुलेट प्रूफ होती हैं, जिनमें गोलियों का भी कोई असर नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमारा इतिहास भी बहुत दुखित रहा है। हम सबको मालूम है कि हमारे पूर्व भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपने ही सुरक्षाकर्मी के द्वारा उनकी हत्या हुई। अगर हम दूसरे देशों की बात करें, श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका के राष्ट्रपति जो थे श्री प्रेमदास, उनकी भी कड़ी सुरक्षा के बीच जब वो एक मजदूर दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे थे तो बम विस्फोट के दौरान उनकी भी जान चली गई। यहाँ तक कि इस्राएल देश की जहाँ हम बात करते हैं, जिसकी खुफिया एजेंसियाँ और जिसके सुरक्षा बल को इस दुनिया में बहुत ही नाम है, वो भी अपने राष्ट्रपति को नहीं बचा सकी। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी कई ऐसे सुरक्षा बलों से लॉलेश है, लेकिन फिर भी वो अपने राष्ट्रपति मिस्टर जॉन एफ को नहीं बचा पाया। तो कहने का तात्पर्य है प्रियो कि मनुष्य कितनी भी सुरक्षा कर ले, हम बड़ी से बड़ी टीम को अपने पास रख लें, बड़ी से बड़ी मिलिट्री आर्मी को अपने पास रख लें, लेकिन अगर परमेश्वर हमारी रक्षा ना करे तो हमारा ये सब कुछ व्यर्थ होता है। इसलिए भजन संगीता का लिखने वाला अपने 127 और पहले और दूसरे पद में इस प्रकार से कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद दान में देता है। और उसमें आगे वचन लिखा भजन संगीता 121 4 और 7 कि सुन इस्राएल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन के धूप से और ना रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। फिर भजन का लिखने वाला उसके 91 और 4 और 6 में लिखता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। प्रभु में मेरे प्रिय लोगों, सही बात है, सचमुच में जब हम इस धरती पे हैं तो अपनी सुरक्षा का बहुत ही ध्यान रखते हैं, बहुत ही ख्याल रखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जीविता कलाम ये कहता है कि वो हमारा रक्षक है, वो हमारा शरण स्थान है, वो हमें तूफानों में हमारे लिए दृढ़ गढ़ बना हुआ है। और इसलिए आइए इन सारी विचलित करती हुई बातों से अलग हटके हम अपने प्रभु यीशु मसीह पे, अपने परमेश्वर पे अपना भरोसा रखें। और इन तूफानों में, जब तूफानों के बीच में जाएं, तो हम उस प्रभु को अपना दृढ़ गढ़ बना के उसके अंदर शरण पाएं, क्योंकि प्रभु जो है हमारे सुरक्षा है, प्रभु ही हमारा छिपने का स्थान है, प्रभु ही हमारी
जीवन और जीवन को देने वाला और बचाने वाला एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। आज के मनन के लिए जो पद है वो लिया गया है भजन संहिता उसका 91 उसका 14 पद। उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।